सुरक्षा हमारा। चौदह साल बाद मिला अनीस को न्याय, वह भी अधूरा। उच्च न्यायालय में दाखिल करेंगे केस। नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश जनपद प्रयागराज उतराव थाना क्षेत्र के दमगड़ा गांव के अनीस को 14 साल के बाद न्याय मिला, लेकिन घर के लोग आरोपियों की सजा से संतुष्ट नहीं हो रहे। घर के लोग अपने अधिवक्ता से मिलकर पुनः सजा को चैलेंज देते हुए केस को उच्च न्यायालय में दाखिल करेंगे। दमगड़ा गांव निवासी अनीस उर्फ गुड्डू पर 17/1/2007 को हटिया तहसील के पास बम से जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित ने हटिया थाने में इश्तियाक, निसार, जावेद और परवेज उर्फ लाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पीड़ित को अधिवक्ता ने प्रोटेस्ट दाखिल किया। हाई कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपियों पर केस चली। फलस्वरूप आरोपित लोगों को सजा सुनाई गई, लेकिन जानलेवा हमले में आजीवन कारावास सजा होनी चाहिए, लेकिन मात्र 4 साल की सजा होने से पीड़ित पक्ष संतुष्ट नहीं हो रहा। सजा कम होने से असंतुष्ट पीड़ित पक्ष मामले को हाई कोर्ट में पुनः केस दाखिल करने की बात कही, जबकि जावेद अख्तर अद-एस के जिला उपाध्यक्ष एडीजीसी सुशील कुमार वैश्य द्वारा बताया गया कि अद-एस नेता के जिले में अलग अलग थानों में लूट, हत्या के प्रयास, छेड़छाड़ समेत गंभीर धाराओं में 40 मुकदमे दर्ज हैं। असल में शासी अधिवक्ता महोदय ने आपको सारा तथ्य संज्ञान में दे दिया है, लेकिन सबसे दुखद ये है कि अभियोजन ने अपना केस साबित किया, किंतु माननीय न्यायालय एडीजे 22 ने जख्मों पे मरहम केवल हल्का सा लगाया, जो न्यायिक मीमांसा परिधि में लगना चाहिए था। इसमें कम से कम 10 साल की सज़ा मिनिमम होनी चाहिए थी वो, और ये बल्कि आप ये मानिए कि मिनिमम सज़ा 10 साल नहीं तो आजीवन कारावास तक की सज़ा अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसेस होना चाहिए था। किंतु माननीय न्यायालय ने क्या कहते हैं, किन परिस्थितियों में किस कारण से, ये विचारणीय बिंदु है कि केवल मात्र 4 साल की सज़ा जो 307 में दिया, अब ऐसे केसेज में जिसमें चोट हो, और चोट नहीं बल्कि विकलांगता हो, 60% विकलांगता है इंजर्ड को, और 60% विकलांगता में जबकि नियम यह है कि क्या कहते हैं, अगर चोट ना भी आए तो भी 7 साल की सज़ा कम से कम हो। यहाँ चोट ऐसी है जो क्या कहते हैं वाइटल पार्ट कहते हैं महत्वपूर्ण अंग पर, और ऐसी दशा में जीवन मौत से जूझ रहे आदमी के केस में, बम की चोट के केस में अदालत ने जो ये सज़ा की है बहुत कम की है। किन परिस्थितियों में उन्होंने न्यायिक मन मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया, ये दुखद है। इस बिंदु पर माननीय उच्च न्यायालय पटल पर भी अभी न्यायिक गुहार लगाने की बारी है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में अभियोजन का केस साबित होने के बाद उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप सज़ा में उदारता नहीं बरतेंगे, उसकी रूलिंग भी दी गई, फिर भी माननीय न्यायालय ने उसको इग्नोर किया। ये अत्यंत दुखद है। मैं एस.के. मानस सांकीर्तन टोपी वाला, सीनियर एडवोकेट, जनपद न्यायालय इलाहाबाद। इसको हटा दें क्या? ये घटना 17/1/2007 की है और समय लगभग 7:30 बजे शाम की है। हड़िया तहसील गेट के सामने ब्लॉक वाली गली पर ये बम मार करके चौटाइल अनीस उर्फ गुड्डू को घायल किया गया था। उसे उसी समय जो है सारण हॉस्पिटल में ले जाया गया, फिर उसके बाद जीवन ज्योति में उसका इलाज चला। इस घटना में विवेचक ने एफआईआर लगा दी थी। एफआईआर के बाद जो है प्रोटेस्ट ये दाखिल हुआ। प्रोटेस्ट के बाद ही इसमें हाई कोर्ट भी जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने इस केस को संज्ञान लिया और ये 307 का मामला पाते हुए इस केस को ट्रायल ये चला। अभियोजन पक्ष ने 4 गवाह जो है पेश किए। जितना अभियोजन ने इस केस को साबित किया वो डिफेंस ने 4 गवाह पेश किए, लेकिन वो भी अभियोजन की घटना को साबित किए। अंततः जो है इस मामले में जो है कोर्ट ने जो है पाया कि घटना हुई थी। घटना में अनीस उर्फ गुड्डू को बम से इन्हीं अभियुक्तों ने मारा था और सज़ा सुनाई। कौन कौन थे सर? ये थे इश्तियाक, निसार, जावेद, परवेज उर्फ लाला। ये दमगढ़ा के निवासी हैं। ज़मीनी रंजिश पर
जो है अनीस उर्फ गुड्डू को जो है बम से कितने वर्ष 307 में जो है 4 वर्ष के सश्रम कारावास हुआ है, 325 में 2 वर्ष की सज़ा हुई है, 2000 जुर्माना, और 307 में 5000 का जुर्माना, और 323 में 1 वर्ष की सज़ा हुई है, और जुर्माना नहीं हुआ। कौन से थाने का मामला था? ये हड़िया थाने का मामला था। सभी अभियुक्तों की लगभग 40 जो है क्रिमिनल हिस्ट्री है, और ये जानकारी में ये भी आया कि चोटहिल के ऊपर इसके पूर्व भी जान से मारने का प्रयास किया गया था, जो मुकदमा दर्ज है, विचाराधीन है। सजा सुना है उनका नाम? ये जज साहिबा हैं रचना सिंह। मैं सुशील कुमार बैस, ADGC। इस केस को मैंने वो किया था। ठीक है। इसे गेट पे हमला हुआ था जिस पे हमारा हाथ ये विकलांग हो गया, उसमें फाल लगा था। फिर उसके बाद नोटिस दाखिल किए, यहाँ कार्रवाई हुई, फिर आज इनको सजा सुनाई गई, दोषी पाया गया। हमारा नाम अनीस अहमद उर्फ गुड्डू है। मेरा घर बड़ा है। मैं लगभग 10 वर्ष से इलाहाबाद में निवास करता हूँ। अब गांव में जाता भी नहीं। अब कल षड्यंत्र के तहत मेरे विरुद्ध यहाँ से जो है कि मुलजिम के घर वाले जा रहे थे, उसी थाना में फर्जी एक मुकदमा लिखा है, जिसमें हर्जा नेप या जो भी धारा लगी हो, पेपर के माध्यम से मुझे जानकारी हुई। 107 से वार्ता भी हुई। जबकि न्यायालय में जिस समय का घटना दिखाया जा रहा है, उस समय में न्यायालय में ADGC ये सुशील बैस और हमारे वकील साहब, मैं न्यायालय के CCTV कैमरे में था। यहाँ से जाने के बाद मैं घर पे भी CCTV कैमरे में हूँ। वो सारी चीज़ दिखाने के बाद भी अभी तक के मुझे मतलब इनकी आश्वासन नहीं दिया गया है कि मेरा नाम फर्जी डाला गया है, जिसकी SO महोदय था दूसरी वाले अभी विवेचना बता रहे हैं, कर रहे हैं। यही हमारा बयान है। मुझे अभी यहाँ से संतोषजनक न्याय नहीं मिला है। इसके लिए हमारे वकील साहब जो राय देंगे उसके आगे मैं जाऊँगा। इनको आजीवन तक